जय श्री हरि विष्णु। आज है पावन पवित्र पाप कुंशा एकादशी। सुंदर व्रत की कथा शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप इसकी विधि, इसका फल और संपूर्ण कथा का सविस्तार मुझसे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अपने अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम में कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वह अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। हे दिव्य देह धारक, इस चतुर्भुज रूप होकर अंत में पीतांबर वस्त्र पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त करता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पापकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा समस्त पापों से मुक्त होकर सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री और जूती का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार से पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। मनुष्य निर्धन को अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए जो निर्धन है तथा धनवान को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान देना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर, धनाढ्य होकर, कुलीन और रोग रहित वह व्यक्ति हमेशा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य मुझसे जो भी यह बात पूछा मैंने संपूर्ण सभी को यह बताई, आज आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, कृपया बताएं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत को करने से कैसे एक भक्त का तारण हुआ यह भी आपको मैं कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही अब जाना पड़ेगा। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी की विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने
ने पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक ले जाने के लिए आए तो चमत्कार देखकर वह हैरान हो गया। पापकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिया के सारे जाने अनजाने में हुए पाप कर्म नष्ट हो गए। यमदूत को खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ में जाकर वास करने लगा। इस तरह से यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई सुंदर कथा थी। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। रहे हैं कई भक्तजन 14 तारीख को व्रत रख रहे हैं। जो एकादशी तिथि शुरू है वह 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:10 से है और एकादशी तिथि समापन 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 के आसपास होगा। हालांकि उदया तिथि के अनुसार और गृहस्थ जनों के लिए जो एकादशी व्रत करने का नियम है उस आधार पर जो मेरे पास पंचांग है या हम लोग जो व्रत करेंगे परिवार के सदस्य वह 14 अक्टूबर सोमवार के दिन करेंगे। आप सभी जानते होंगे अधिकतर लोगों ने 14 अक्टूबर का ही व्रत उपवास बता रखा है क्योंकि यही शुभ है। क्योंकि जो दशमी युक्त एकादशी होती है वह ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ नहीं मानी जाती है। हालांकि कई भक्तजन 13 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुभ और श्रेष्ठ ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु गृहस्थजन 14 तारीख को व्रत करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ से जाना जाएगा। जो भक्तजन 13 तारीख को व्रत करेंगे वह 14 तारीख को 12:30 के बाद अपना व्रत खोलेंगे क्योंकि इतने समय तक हरिवासर का समय रहेगा। आप कहेंगे दीदी आप इतना लेट जो है व्रत खोलने का कैसे कह रहे हैं, इसके बाद जो है व्रत खोलिएगा जो भक्त 13 को व्रत कर रहे हैं क्योंकि हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। यह पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला होता है। तो 13 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 14 तारीख को 12:30 बजे बाद ही आप अपने व्रत को खोलिएगा, इस बात का ध्यान रखें। जो भक्तजन 14 तारीख को सोमवार को व्रत करेंगे वह 15 तारीख की सुबह 6:27 से 7:45 के आसपास अगर अपने व्रत को खोल लेते हैं तो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को जब दूसरे दिन जैसे एकादशी व्रत करेंगे उसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर घर पर विराजमान सभी देवी देवताओं की पूजा कर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। ऐसी मान्यता है। एकादशी का व्रत अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि पूर्वक पूजा पाठ कराने के बाद पंचामृत आप सभी जो है भगवान को स्नान कराएं। पीले फूल पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। उपाय स्वरूप में आप पीपल पूजा करें। सोमवार के दिन रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, इस बात का भी ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। द्वादशी की सुबह भोजन दान दक्षिणा और सभी चीज़ें जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है वह दान देकर अपने व्रत को खोलिएगा। इस तरह से यह एकादशी व्रत का महत्व हमने जाना। तुलसी में दीपक जरूर लगाए परंतु जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी के जीवन में निश्चित रूप से खुशियाँ और बरकत बनी रहेंगी। जय माता दी। आप सभी के जीवन में निश्चित रूप से खुशियाँ और बरकत बनी रहेंगी। जय माता।